नमस्कार दोस्तों, मैं हूं विक्रम और आज मैं आपको फिर से ग्वालियर किले के एक नए भाग में लेकर आ गया हूं। और दोस्तों ये वाली जो वीडियो है वो हमारी होने वाली है विक्रम महल के ऊपर। और इस महल का जो इतिहास है वो बाबर इब्राहिम लोधी के साथ में भी जुड़ा हुआ है, इसलिए इस पूरी वीडियो को एंड तक देखिएगा। आप मेरे साथ में इंस्टाग्राम पे जुड़ सकते हैं, ज्ञानवी कुलोग मेरी इंस्टाग्राम आईडी है। दोस्तों सामने की तरफ जो आप इतना विशाल ये पूरे का पूरा महल देख पा रहे हैं, जो तकरीबन 65 मीटर लंबा बना हुआ है, ये तोमर शासकों का महल है। इस पूरे महल के इतिहास को भी हम उजागर करेंगे। पहले बाहर के कुछ हिस्से को समझ लेते हैं। पूरा यहाँ पर एक खाली ग्राउंड बना हुआ है। सामने की तरफ आपको जो दिखाई दे रहा है ये है हवन कुंड। और इस हवन कुंड का प्रयोग बेसिक तरीके से जो तोमर शासक थे वो यहाँ पर भगवान की पूजा अर्चना के लिए किया करते थे। इस तरफ आपको इस पेड़ के नीचे जो शिवलिंग और भगवान की मूर्ति दिखाई दे रही है, हनुमान भगवान की, ये बाद में स्थापित की गई है। लेकिन ऐसा बताते हैं कि जो शिवलिंग है ये यहाँ का वास्तविक शिवलिंग है। और पहले ये वाला शिवलिंग इस पूरे महल के सबसे ऊपरी हिस्से में रखा हुआ था वहाँ पर, और आज भी बिल्कुल ये ओरिजिनल शिवलिंग ये बताया जाता है। थोड़ा नज़दीक चलते हैं, आइए एक बार आप। इस महल के इस वाले हिस्से को बारादरी के नाम से जाना जाता है। यानी कि कुल मिलाकर अगर हम यहाँ पे गेट गिनते हैं तो 1 2 3 4 5 इस तरफ हैं। 5 पहले उधर भी थे जो कि वर्तमान में बंद कर दिए गए हैं। एक राइट में है और एक लेफ्ट में है। अंदर आइए, इसकी वास्तुकला को समझिए। ऊपर वाले हिस्से में देखिए कितने बड़े बड़े बलुआ पत्थर लगाए गए हैं। और इसकी जो छत है वहाँ पर गाटर के फोम में लंबे लंबे पत्थर इस्तेमाल किए गए हैं। और एक कक्ष पीछे की तरफ बना हुआ था, एक कक्ष यहाँ पर बना हुआ है। अंदर आइए एक बार आप। दोस्तों ये जो पूरी की पूरी कार्विंग्स की गई है ये इस पत्थर के ऊपर ही की गई है। और किसी वक्त पहले यहाँ पे ऐसा बताते हैं कि काफ़ी कीमती जो हीरे जवाहरात थे वो भी यहाँ पे जड़े गए थे, लेकिन बाद में यहाँ से लूट लिए गए थे, क्योंकि काफ़ी बार इस पूरे ग्वालियर किले पर अलग अलग शासकों ने अपना अधिकार भी किया और उनके ऊपर कब्जा किया। इस महल के अंदर कुल मिलाकर 2 कक्ष बने हुए हैं, जिसमें से एक ये वाला कक्ष है और ये उन राजाओं का अपना एक पर्सनल रूम रहा होगा, जिसका आज आप नज़ारा देखिए, काफ़ी बेहतरीन है। मेन बात है मजबूती की दृष्टि से अगर हम देखें तो इतने वर्षों के बाद भी ये वाला महल बिल्कुल नहीं टूटा है। थोड़ी बहुत टूट फूट यहाँ पे देखने को मिलती है। इस वाले हिस्से में आपको जो एक ही खिड़की नुमा करती दिखाई दे रही है, एक बार आप इसके अंदर का नज़ारा देखिए। ऐसा लगता है कि उस समय कुछ जो कीमती चीज़ें होती थी वो शायद इसके अंदर सेफ केस की फॉर्म में रखी जाती होंगी, जैसे कि आज के समय हमारे घर में जो अलमीरा होती है उसके अंदर सेफ केस होता है। आइए थोड़े से इसके इतिहास को भी हम समझ लेते हैं। बात ये उस वक्त की है जिस समय बहलोल लोधी की वंशजों में से इब्राहिम लोधी दिल्ली की सत्ता पर बैठ चुके थे। और उसी वक्त में ग्वालियर के अंदर राजा मानसिंह तोमर के बेटे विक्रम सिंह तोमर का शासन चल रहा था। तो दोनों के बीच में एक होड़ लग गई। जो दिल्ली की सत्ता काबिज करके बैठे थे वो चाह रहे थे कि ग्वालियर के किले को अपने अधीन में लाया जाए, ताकि ग्वालियर उनका व्यापार का मध्यस्थ पॉइंट बन सके। इसीलिए इब्राहिम लोधी ने 16वीं शताब्दी के प्रारंभिक समय में अपनी काफ़ी बड़ी सेना यहाँ पर भेजी, जिसमें 30,000 घुड़सैनिक और 500 हाथी भेजे, जिन्होंने इस पूरे ग्वालियर के किले को बाहर की तरफ से घेराबंदी में ले लिया था। और उनका जो नेतृत्व कर रहे थे उनका नाम था हुमायूं शेरवानी। और ये जो पूरे का पूरा सिलसिला है काफ़ी लंबे अरसे तक चलता रहा। यहाँ से विक्रम सिंह जो थे वो लड़ने के लिए तैयार थे और नीचे की तरफ से इब्राहिम लोधी की सेना भी तैयार थी। लेकिन 1523 के समय में अंत में विक्रम सिंह तोमर जी को ऐसा लगा कि उन्हें लोधी की जो सेना है उनके आगे सरेंडर कर देना ज़्यादा अच्छा रहेगा। तो इसलिए उन्होंने अपने आप को उनके सामने सरेंडर कर दिया और इब्राहिम लोधी के अंडर में रहकर आगे की पूरा अपना कार्यकाल चलाने लगे। लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट बात दोस्तों, ये वही विक्रमादित्य तोमर जी हैं जो 1526 में बाबर के संग
जब इब्राहिम लोदी की लड़ाई हुई तो ग्वालियर की तरफ से पूरे का पूरा अपनी सेनाओं की गुट लेकर इब्राहिम लोदी को सपोर्ट किया और NH2 पर इनकी समाधि आज भी स्थित है, क्योंकि ये उस युद्ध के अंदर मारे गए थे। अब हम एक बार इस महल के ऊपरी हिस्से को भी देख लेते हैं। चलिए, सीढ़ियों पर कुछ निशानियां भी मैं आपको दिखाता हूं। जैसे कि आप इस सीढ़ी पर देखिए, यहाँ पर एक होल बनाया गया है, एक होल नीचे भी बनाया गया है। इस प्रकार से काफ़ी सारे होल यहाँ बने हुए हैं। इससे पता लगता है कि जो यहाँ पे सैनिक खड़े होते थे, एक हाथ में उनके भाला होता होगा और एक हाथ में उनके मशाल जो यहाँ पे ऐसे लगी रहती थी। ये इसका ऊपर जाने का रास्ता है। यहाँ पर आने की खास वजह ये है कि इस वाले हिस्से में विक्रमादित्य सिंह तोमर जी के द्वारा यहाँ पर मंदिर बनाया गया था। वो मंदिर आपको मैं दिखाता हूँ। आप इस पहले पूरे मंदिर का नज़ारा देख लीजिए। किसी वक्त का ये काफ़ी शानदार शाही महल, और यहाँ पर भगवान शिव का मंदिर था। यहाँ पे शिवलिंग रखा था बीच में, और आज जिसकी जो दुर्दशा है वो कुछ ऐसी हो गई है, जिसको देखकर हमें भी काफ़ी अफसोस होता है, दुख होता है कि इतनी जो हमारे इतिहास की प्राचीन इमारतें हैं उनके अवशेष धीरे धीरे ख़त्म होते जा रहे हैं। इसके प्रमुख द्वार पर मैं आपको कुछ चीज़ें दिखाता हूँ। यहाँ पर आप देखेंगे दोनों तरफ आपको ये जो उल्टे बाउल कलश, इसे शिखर बोलते हैं, ये इसलिए लगाए जाते थे ताकि इनको एक झूमर का रूप दिया जा सके और इनसे एक अलंकरण हो सके, एक अलग इनको विशेष डिज़ाइन दिया जा सके। कुछ बाहर का नज़ारा देखते हैं। यहाँ से देखिए दोस्तों, पूरे का पूरा जो ग्वालियर शहर है वो कितना शानदार दिखाई देता है, कितना बेहतरीन है। नीचे की तरफ आपको सुरक्षात्मक तरीके की दीवार भी दिखाई दे रही है, जहाँ पर उनके सैनिक खड़े रहते थे, और मजबूती के हिसाब से काफ़ी बड़ा किला था ये। यहाँ पर हमें शाहजहाँ और जहांगीर के महल भी दिखाई देंगे, और राइट की तरफ हमें एक कुआं भी दिखाई देगा। ये कुआं अब बंद कर दिया गया, लेकिन पानी की ज़रूरत को पूरा करता था। सामने की तरफ में जो आपको कमरे दिखाई दे रहे हैं वो उनके जो वज़ीर वगैरह थे उनके कमरे हैं। यहाँ पे उनके घोड़े वगैरह खड़े होते थे। और लेफ़्ट की तरफ में जो आप इतना बड़ा महल देख पा रहे हैं दोस्तों, ये जो महल है इसे कहा जाता है कर्ण महल। तो हम यहाँ के सभी हिस्सों को बहुत बारीकी के साथ में एक्सप्लोर कर रहे हैं, एक एक हिस्से पर इंडिविजुअल वीडियो बना रहे हैं। तो आप अपना प्यार हमें ज़रूर देते रहिएगा दोस्तों। नई वीडियो जल्दी लेकर आएंगे, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।